क्या आप जानते हैं कि जादूगर अपने हाथ से कबूतर कैसे निकालते हैं? और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में सुसाइड बॉम्बिंग के लिए कुत्तों को क्यों इस्तेमाल किया गया और उसका नुकसान क्यों कर हुआ? या फिर जब कभी आप दलदल में फंस जाएं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आज की वीडियो में आप बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो आइए चलते हैं आज की एडवेंचरस वीडियो की तरफ और जानते हैं काफी रैंडम फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई हर वीडियो आप बासानी देख सकें। तो वीडियो के आखिर तक जुड़िए रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, जादूगर अपने हाथों से कबूतर को कैसे निकालता है, मैं बताता हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। पहले ये है कि आप जो पंख जादूगर के हाथ में देख रहे हैं, वो पंख एक ऐसे पेपर से बना है जिसे फ्लैश पेपर कहते हैं। इस पेपर की एक खासियत ये होती है कि जब इसे जलाया जाता है वो बहुत जल्दी जल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। इसकी कोई राख नहीं बनती और ये ऐसा पेपर होता है जिसे सारे जादूगर यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जादूगर के हाथ में एक धागा है जो कि कबूतर के साथ बंधा गया है। जादूगर दिखाने के टाइम जल्दी से कुछ इस तरह करता है कि पंख बने फ्लैश पेपर को जलाता है और फिर उससे आग पैदा होती है। ये आग इसलिए पैदा होती है ताकि 1 सेकंड के लिए देखने वालों की आंख में धूल डाल दे और उसी 1 सेकंड में वो धागे को पीछे से खींचता है और फौरन कबूतर बाहर आ जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि कबूतर हवा से निकला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल टेररिस्ट सुसाइड बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं जो कहीं भी जाकर फट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में जानवरों को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए यूज किया जाता था? और वो कैसे? रशिया ने कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो कुत्तों को कई दिनों तक भूखा रखते थे और उसके बाद उन कुत्तों का खाना टैंक के नीचे रख दिया करते थे। फिर कुत्ता बहुत तेजी के साथ खाना खाने के लिए टैंक की तरफ जाता था। ऐसे में उन्होंने कुत्ते के दिमाग को वायर कर दिया कि खाना तो टैंक के नीचे ही मिलेगा। और ऐसा करने के बाद उनकी प्लानिंग ये थी कि हम कुत्ते के ऊपर बम बांध देंगे और फिर जब जर्मन की फौज आएगी तो उनके खिलाफ उन कुत्तों को यूज करेंगे। लेकिन जब जंग का वक्त आया तो जर्मन के पास फौज थी और रशिया के पास कुत्ते थे। उन्होंने जैसे ही इन कुत्तों पर बम बांधकर जर्मन फौज की तरफ भेजा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। वो ये कि कुत्तों को ये लगा कि जिन टैंक्स के नीचे खाना होता था वो तो रशिया के टैंक थे। जर्मनी वाले टैंकों को तो कुत्ते पहचानते ही नहीं, तो वो वापस रशिया के टैंकों की तरफ ही फटने के लिए आ गए, जिसे देखकर रशिया के सारे सोल्जर शॉक्ड हो गए और फिर उन्हें उन कुत्तों को रास्ते के बीच में ही ब्लास्ट करना पड़ा और उन कुत्तों की जान चली गई। फैक्ट नंबर 3, अगर आप किसी दलदल में फंस जाते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला स्टेप, एक लंबी सांस लो और रिलैक्स रहो। और दूसरा, अपना हाथ और सर, ये दोनों चीजें दलदल के ऊपर ही रहें और इनको बिल्कुल सीधा रखना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तीसरा स्टेप, आपने आगे की तरफ नहीं चलना बल्कि पीछे की तरफ चलना है। अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपके लिए खतरा है क्योंकि आगे की तरफ दलदल ज्यादा गहरी हो सकती है। चौथा स्टेप ये है, अगर आपने कोई बैग पहना हुआ है तो उसको फौरन फेंक दें क्योंकि उससे आपकी बॉडी का वजन ज्यादा हो जाता है। आपकी बॉडी का वेट जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा होगा। पांचवा स्टेप ये है कि ज्यादा मचलने की कोशिश न करें, यानी ज्यादा स्ट्रगल न करें, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे दलदल उतनी ही आपको नीचे अपनी तरफ खींचेगी। नंबर 6, जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे आप उस चीज का जरूर ख्याल करना कि आया आपके पास कोई टहनी है या कोई दोस्त है जो आपको हाथ दे सकता है। 7वें नंबर पर, जब आप दलदल से बाहर निकलो तो सबसे पहले अपने एक पांव को उठाओ, उसके बाद दूसरे पांव को उठाओ। 8वें नंबर पर, आपको जैसे ही आसपास की झाड़ियों से कोई लकड़ी मिलती है तो उस लकड़ी से लेट लेट के बाहर आना, जिससे आप सरफेस एरिया बढ़ा पाओगे। जितना सरफेस एरिया बढ़ा पाओगे, जितना लेट पाओगे, उतना ही बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी गाय जिसकी 4 की बजाय 5 पांव हैं। ये दरअसल एक बीमारी की वजह से ऐसा होता है। इस बीमारी को पोलीमेलिया कहते हैं और ये बीमारी इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी ये बीमारी पाई जाती है।
इस बीमारी में या तो एक्स्ट्रा हाथ निकल आता है या फिर एक एक्स्ट्रा पाँव निकल आता है। इस 5वें पाँव की वजह से इस गाय को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि जो किसान थे उन्होंने सोचा हम इस पाँव को नहीं कटवाएंगे, बल्कि इस 5वें पाँव की वजह से ही लोग दूर दूर से उसे देखने भी आते हैं। फैक्ट नंबर 5, चाइना की एक लेडी जिसका नाम लियांग जीजन है, इसकी उम्र 87 ईयर है। 2-3 साल पहले इसको अपने सर पर कुछ उगता हुआ नजर आया। उसने उस वक्त उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त ये छोटा सा था। फिर क्या हुआ कि अचानक से उसके हाथों से वो चीज़ टूट गई। फिर वो चीज़ बहुत खतरनाक हो गई। उसके बाद तेज़ी से बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते आज तक इतनी बड़ी हो गई। ये चीज़ एक प्रोटीन से बनती है जिससे हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं। लेकिन जब इस प्रोटीन की तादाद जिस्म में ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी बीमारियां सामने आती हैं। इस बीमारी की वजह से लियांग को रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इससे बहुत खुजली होती है और बहुत दर्द भी। इस हवाले से अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स ने इसका सलूशन निकाल लिया है। उसका ऑपरेशन होगा जिसके बाद लियांग पहले जैसी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है जब भी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उसके बाद उस एरिया की सफाई कैसे होती है? जी दोस्तों, उस एरिया की सफाई के लिए एक फूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सनफ्लावर, जिसे सूरजमुखी भी बोला जाता है। इस फूल की एक खासियत होती है कि जितना भी टॉक्सिक मटेरियल इस न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से निकला होता है, ये फूल सारे का सारा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उस सारे जहर को ख़त्म करने के लिए इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि मशहूर डांसर और सिंगर माइकल जैक्सन की मौत से 5 घंटे पहले ही उसकी मौत की खबर विकिपीडिया पर आ चुकी थी। उस खबर को किसी इंसान ने विकिपीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन सब लोगों ने उसे झूठ समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन इस खबर के 5 घंटे बाद माइकल जैक्सन की मौत असली में हो गई। फैक्ट नंबर 8, मोपोगो लाइन्स के नाम से जाने जाने वाले ये 6 शेर सगे भाई हैं जिन्होंने मिलकर 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा शेरों को मार डाला और बहुत बड़े एरिया में अपना राज किया। दोस्तों, ये बात है साउथ अफ्रीका के क्रोकल नेशनल पार्क की। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में कोई लाइट क्यों नहीं होती? अगर साइंटिफिकली हम इस पे बात करें तो ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ताजमहल को सफेद मार्बल से बनाया गया। वाइट कलर लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। रात को अगर ताजमहल पर ब्राइट लाइट्स को डाला जाए तो इमारत उस लाइट को जरूर रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से ताजमहल रात को काफी ज्यादा चमकेगा। ये बात तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि रात को लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस सूरत में अगर ताजमहल बहुत बड़े स्केल पर ग्लो जब करेगा तो ये बात फिर लाजमी है कि कीड़े मकोड़े फिर उसी ताजमहल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब कीड़े ताजमहल पर बैठेंगे तो ऑफ कोर्स वो उसके पत्थरों को भी डैमेज करेंगे। दोस्तों, अगर हम ताजमहल के डैमेज होने की बात करते हैं तो उसके आसपास जो पोल्यूशन है वो ऑलरेडी उसे काफी ज्यादा डैमेज कर रही है। ऐसी सूरत में अगर ताजमहल के ऊपर लाइट्स लगा दी जाएं तो ताजमहल पर वो लाइट उसके डैमेज होने में मजीद इजाफा कर देगी। ये बात तो हमने साइंटिफिकली की थी। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिस्ट की। असल में बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट का मानना है कि ताजमहल को बनवाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि ये इमारत रात के वक्त चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरती से चमकनी चाहिए, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इस इमारत को ऐसा डिजाइन किया गया। अगर हम ताजमहल को रात के वक्त आर्टिफिशियल लाइट डालकर रोशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसकी नेचुरल ब्यूटी को कम कर देंगे। यही वजह है कि लोग ताजमहल की इसी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए हर महीने 5 दिन रात को भी विजिट करते हैं। दोस्तों, अगर ताजमहल पर हर दिन नेचुरल लाइट डालकर उसको रोशन किया जाए तो ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन खो सकती है। यही वजह है कि आज तक ताजमहल को रात के वक्त आर्टिफिशियल लाइट के साथ रोशन नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 10, हाइपैट्रिचोसिस ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के जिस्म के ऊपर कुछ ज्यादा ही बाल उगाते हैं। इस सूरत में पेशेंट के जिस्म पर बाल फर्क की माने उगते हैं। इस डिसऑर्डर की मिसाल थाईलैंड की सासो सोफेन है, जिसके जिस्म पर बहुत ही थिक और बड़े बड़े बाल इस डिसऑर्डर की वजह से उग चुके हैं।
इस औरत का नाम 2010 में सबसे ज्यादा बाल होने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कायम किया गया। इस तरक्की याफ्ता दौर में अभी तक हमारे डॉक्टर्स इस बात को नहीं जान पाए कि ये डिसऑर्डर क्यों होता है, और अभी तक मेडिकल साइंस में इस बीमारी का अभी तक ना ही कोई इलाज मौजूद है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब कभी आप ब्रांड के लोगो को देखते हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा, आखिर इसे क्या सोचकर इस तरह बनाया गया। तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि किसी भी ब्रांड का लोगो बनाते हुए उस पर काफी सोच विचार की जाती है और तब जाकर किसी ब्रांड के लोगो को दुनिया के सामने पेश किया जाता है। मैं आज आपके साथ हुंडई के लोगो के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कई सारे लोगों को लगता है कि इस कंपनी के लोगो में एच बना है क्योंकि हुंडई में पहला अल्फाबेट एच है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चीज तो यहाँ आपने सोची ही है। लेकिन एक और चीज आप हुंडई के लोगो में देखेंगे, और वो दो हाथ मिलाते हुए शख्स जो कि क्लाइंट और रिप्रेजेंटेटिव के रिश्ते को भी दिखाता है। इसका लोगो दोस्तों है ना काफी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।